आज हमारे अंदर से एक नए अवतार का जन्म होने वाला है। लेकिन जो सही सुनेगा, ध्यान पूर्वक पूरा माइंड सेट के साथ हम एक एक वर्ड्स को सुनेंगे ना, तो लगेगा यस, मेरा आज नया जन्म हुआ है, मेरा आज नया अवतार आया है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए इस सेशन को हम सभी की जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करते हैं हमारे मेंटोर कोच एमरल्ड गोइंग डायमंड रविंद्र जी राठौड़ सर एंड कीर्ति जी मैडम। वेलकम सर जी एंड ओवर टू यू। थैंक यू बेलदार जी, बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद आपका। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने होस्टिंग की है। तो चलिए दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद वापस से हम लोग ग्रेटिट्यूड सेशन के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जी ने ये नाम क्यों रखा है अवतार। तो हमने देखा कि हर एक इंसान जब एक वक्त के बाद भी अपने अंदर के एक अच्छे इंसान को बाहर निकालता है, तो मुझे लगता है वही उसका अवतार है। और हम जब भी देखते हैं कि सफलता के सिद्धांत समझते हैं, सफल लोगों की जीवनी पढ़ते हैं, तो एक चीज समझ में आती है कि हर एक इंसान ने जीवन में एक ऐसा वक्त बिताने के बाद कसम खाई है। कभी बहुत बार लोग टूटे हैं, बहुत बार लोगों ने जीवन में बड़ा संघर्ष सहा है, और उसके बाद जब उन्होंने डट के सामना किया है तो उन्होंने इतिहास लिखा। और फिर मुझे लगता है कि जब भी जीवन में संघर्ष आता है और संघर्ष के बाद इंसान एक बार फिर से उठकर खड़ा होता है, मैं कहता हूं कि वही उसका सही अवतार है। तो हमें भी जो सफल बना सकता है, हमारे जीवन को जो बदल सकता है, हमारे सपनों को जो पूरा कर सकता है, हमारे व्यवसाय की व्यापार की जो सही नींव रख सकता है, संपूर्ण टीम को, संपूर्ण परिवार को साथ में लेकर जो आगे बढ़ सकता है, उस अवतार को तराशने की और उससे पहले तलाशने की आवश्यकता। आज मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों से करूंगा जिससे आप अपने आप से मिल पाओगे। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप से मिल पाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को समझ पाएंगे, और जो बता दो उसके ऊपर काम करने के बाद आप वो बन जाओगे जो आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है या बना सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। नाम मेरा रविंद्र राठौर, और हर बार की तरह आज का भी कुछ मैं अलग देने का आपको प्रयास करूँ। तो दोस्तों, सफलता का सिद्धांत ये कहता है, सफलता, बहुत बार लोगों को लगता है कि सफलता जो है हुनर से आती है, टैलेंट से आती है, सफलता प्रतिभा से आती है, ऐसा लोग मानते हैं। मैं कहूँ सफलता के लिए आपको सही मायने में आप इस चीज को लिख सकते हैं, मानसिक धैर्य का होना बहुत जरूरी। नंबर एक, मानसिक धैर्य। नंबर दो, भावनात्मक संतुलन। बह जाना नहीं, भावनात्मक संतुलन। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, सही रणनीति। मानसिक धैर्य, भावनात्मक संतुलन और सही रणनीति, ये अगर आपके पास है ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत सफल बनने से नहीं रोक सकती। जिसे हम प्लानिंग कहते हैं, रणनीति। ज्यादातर लोगों में प्लानिंग का अभाव है, वो कोई गोल डिसाइड नहीं करते। ज्यादातर लोगों की ये परेशानी है कि उनका मानसिक धैर्य चंद मिनटों के बाद, घंटों के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद उनका धैर्य समाप्त हो जाता है। और भावनात्मक संतुलन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो कोई अगर आप मीटिंग में बुला रहे हैं और नहीं आ रहा है तो आपको रोना आ जाता है, या फिर दो लोग आपको हाँ कह दे तो आपको बहुत जोर से खुशी होती। तो ये भावनात्मक संतुलन की कमी। इस वर्ड्स के ऊपर अगर मैं फोकस करूं ना, तो सफलता में अहम रोल अदा करने वाला जो मानसिक धैर्य है ना, उसकी जगह कोई ले नहीं सकता। और धैर्य के अभाव में, पेशेंस के अभाव में, संयम के अभाव में लोग बड़े से बड़े गोल से चूक जाते हैं, बड़े सपने को पूरा करने से चूक जाते हैं। हर बार लोग देखते हैं ना हैंगिंग फ्रूट्स, हैंगिंग फ्रूट्स,
जैसे कि एक इंसान के घर के बगीचे में, घर के सामने दरवाजे के बाहर ही एक आम का पेड़ लगाया है, और उसको आम इतने आए हैं, लटक रहे हैं, बस ऐसे हाथ बढ़ाया तोड़ लिया। इसको कहते हैं हैंगिंग फ्रूट्स। उसके लिए ज्यादा कोई कोशिश, कोई मेहनत नहीं करनी। हैंगिंग फ्रूट्स। इस बिजनेस में आपको हैंगिंग फ्रूट्स मिलते हैं, लेकिन 2-3 साल की कड़ी तपश्चर्या, कड़ी मेहनत, मानसिक धैर्य, भावनिक संतुलन और सही रणनीति पर काम करने के बाद वाकई में आपको हैंगिंग फ्रूट्स मिलते हैं। बड़े बड़े डायमंड्स एंड अबोव्स लोग जो होते हैं, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन्स, जिनको क्या है, हैंगिंग फ्रूट्स है। आज वो अपने आने वाली इनकम के लिए काम नहीं करते, इनकम आती रहती, तो ये हैंगिंग फ्रूट्स हमको मिलता है। लेकिन आज हम हैंगिंग फ्रूट्स की अगर कामना करेंगे, इच्छा करेंगे, तो शायद हम बड़ी सफलता से चूक जाएंगे। इसीलिए हमको आज सही मायने में मेहनत करने की आवश्यकता है। और हमसे गलती क्या हो जाती है? सबसे अहम काम है इस बिजनेस में अपने आप को संभालना, सबसे अहम काम। और मैंने देखा है कि लोग अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, वो व्यापार को, व्यवसाय को कैसे संभाल। इसीलिए हमने बहुत बड़े लीडर से सुना है, एक युद्ध खुद के विरुद्ध, एक युद्ध खुद के विरुद्ध। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है काम कर। कल रात 2 बजे लगभग मैं जालना से आया। अच्छा नहीं लगता है इतना मेहनत कर, पर इतना मेहनत करने के बाद मुझे पता है जो रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं ना, उस रिवॉर्ड्स के सामने ये मेहनत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो फिर जब मेरा मुझसे सामना होता है, तो जो मेरा काम करने वाला पक्ष है, या जो मेरा काम करने वाला माइंडसेट है, वो हमेशा जीतता है जब मेरा खुद से सामना होता है। तो मुझे पता है कि इस बिजनेस में जीतने से पहले मुझे अपने आप को जीतना पड़ेगा, अपने अवतार को बाहर निकालना पड़ेगा, जो एक महान व्यवसाय की रचना कर सकता है। और ये संभव है। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग वीडियोस पर, एक बार वो थोड़ा सा पीछे होकर, एक गहरी सांस लेकर, एकदम शांति से थोड़ा सा बैठकर देखिए आप। करिए, मैं आपको एक बात बता, एक गहरी सांस लीजिए आप। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम अपने आप को कभी कभी गुनहगार समझ लेते हैं, हम कभी कभी डरते हैं, हम कभी कभी काम को टालते हैं, हम कभी कभी विश्वास को खो देते हैं। एक गहरी सांस लेकर अपने आप से कहो, कहो अपने आप से, आई एम ए टाइमर। कहो अपने आप से, आई कैन डू इट। कहो अपने आप से, मैं हर संभव काम को कर सकता हूं। कहो अपने आप से, मैं जीतने के लिए पैदा हूं। मैं बताऊं, ज्यादातर लोगों का अपने आप से कनेक्शन टूट गया है। ज्यादातर लोग अपने आप से रूठ गए। ज्यादातर लोगों को अपने आप पर ही संदेह आता है। ज्यादातर लोग अपने आप पर ही डाउट खाते हैं। ज्यादातर लोगों को ये लगता है, सर शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। और एक बात बताऊं मैं, आप जो आप बोलते हो यही सत्य है, और ये सर्वकाल सत्य है। इसलिए आपको अपने आप से गहरी सांस लेकर कहना है कि अगर इस बिजनेस में मेरे से पहले कोई 250-300 डायमंड जा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? क्या ऐसा उनमें है जो मुझ में नहीं है? क्या ऐसा काम वो कर जाते हैं जो मैं कर नहीं रहा हूं? क्या मैं लगातार काम करने में, रोज काम करने में असमर्थ हूं? क्या मैं टीम को एक साथ बांधने में असमर्थ हूं? क्या मैं रोज का ज्ञान अर्जित करना, सीढ़ी सुनना, किताबें पढ़ना, ये नहीं कर पा रहा हूं? क्या हो रहा है? मैं अपना काम क्यों ठीक से नहीं कर रहा हूं? शायद मेरा खुद से कनेक्शन टूट गया। मैं खुद से बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद की अंतरात्मा की बात नहीं सुन।
मैं इस बिजनेस में हूं, मैं इस मीटिंग में हूं, तो मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि तू डायमंड जाएगा, पर मेरा बाहरी मन कह रहा है कि कैसे जाए। जब दोनों का कनेक्शन सही हो जाएगा, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का, ये जब दोनों एक दिशा में बात करना, सोचना और काम करना शुरू कर देंगे ना दोस्त, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हमारे अंदर जो नेगेटिव विचार उत्पन्न होते हैं ना, उसको दरकिनार करने की आवश्यकता। हमारे अंदर जो भावनाएं उमड़ती है ना, उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता। इसलिए मैंने कहा कि भावनात्मक संतुलन का होना बहुत जरूरी है। एक रणनीति का बनाना बहुत जरूरी है। बहुत वक्त बीत चुका मेरा, मुझे अब नहीं रुकना है। मुझे वो काम करके दिखाना है जिस वक्त मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया था, अपने दिमाग में लिया था कि इस बिजनेस में मैं डायमंड जाऊंगा, मेरे सपनों को पूरा करूं। मुझे पता है ये बिजनेस चैलेंजेस से भरा है। मुझे पता है कि हम काम करते हैं, उसके बाद जब हम घर आते हैं ना, दिन भर मेहनत करते हैं कहीं जॉब में, प्रोफेशन में, शाम में जब घर आते हैं ना, उसके बाद किसी को फोन कॉल करके मीटिंग करना अच्छा नहीं। अपने आप से तू कर सकता है, अपने आप से को तुझे करना हो, अपने आप से को तुझे जीतना हो। क्योंकि दिमाग को आदत होती, अगर मैं आज काम ना करूं ना, तो कल माइंड कहेगा अरे आज मत कर, परसों तो और मजबूत हो जाएगा, फिर उसके अगले दिन तो बोलेगा अभी ये बिजनेस होगा नहीं मेरे से। हमेशा से देखा गया है कि बिजनेस में जो इंसान असफल होता है ना, वो सिस्टम से पहले बाहर जाता है, किताबों से दूर जाता है, सीढ़ी से दूर जाता है, मीटिंग से दूर जाता है, उसके बाद वो बिजनेस से दूर जाता है। क्योंकि चारों तरफ से जहां जॉब पे जाते हैं, वहां फैमिली में, दोस्तों में, हर जगह नेगेटिविटी हमारे ऊपर ना कथक डांस करते रहे, नाचते रहे। हमें लड़ना है उन तमाम नकारात्मक चीजों से, हमें लड़ना है अपने आप से, क्योंकि हमने ठाना है। और हम जब तक सफल नहीं बनेंगे, हम रुकेंगे नहीं। इटली की बात मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा, एक छोटी सी एक स्टोरी। वहां ऐसा हुआ कि एक आदमी था, बूढ़ा आदमी, वो जब भी नाचता था ना, तो बारिश आ जाती। तो बीबीसी वाले सारे क्रू मेंबर वहां चले गए, न्यूज चैनल वाले, उन्होंने पूछा अरे ये क्या चमत्कार है कि आप नाचते हो बारिश आ जाती, मतलब ऐसा क्या है, आपने कैसा कनेक्ट कर लिया प्रकृति के साथ में, मतलब नाचते हो बारिश आ जाती। उसने क्या कहा पता है, मैं तब तक नाचते रहता हूँ जब तक बारिश ना आ जाए, इसलिए मैं जब भी नाचता हूँ तो बारिश आ जाती। तो किसी ने कहा कि आप इतनी जल्दी कैसे एमरल्ड चले गए, आप इतनी जल्दी कैसे फाउंडर प्लेटिनम चले गए, आप इतनी जल्दी कैसे डायमंड चले गए। उनका जवाब यही है कि वो जब तक डायमंड नहीं जाते तब तक प्लान दिखाते रहते, लोगों से मिलते रहते, मीटिंग करते रहते, लोगों को एक साथ बांधते रहते, लीड करते, लीडरशिप लेते हैं, टीम को में ऊर्जा जगाते, टीम को साथ लेकर चलते हैं, और इतिहास। अगर हमें जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है ना, तो वो मिलने तक हमको वो काम करना है जो उसको करने के लिए जरूरी है। हमें क्या हो रहा है ना कि हमारे अंदर जो नकारात्मक चीजें बैठ गई ना, हमको काम करने से रोकती है। अगर कोई आपको 4 5 6 7 8 9 मना कर दे, ना कर दे, क्या आपकी दुनिया वही खत्म हो जाती है? आपकी एक बार अगर कहो कि भाई मेरी पहले 50 लोगों की टीम थी, अब 20 लोगों की रह गई है, 30 लोग गायब हो गए, तो 30 चले गए इसका दुख मना, या 20 बच्चे हैं इसको ऊर्जा या पावर लेके आगे चले हम। ये तो सारी चीजें सोच पर है ना। कुछ लोग कहते सर मेरी पहले ना सर टीम बहुत बढ़िया थी, अब वो जादू नहीं रहा सर। मैंने कहा तू है ना, तू अकेला काफी है ना दुनिया को कर दिखाने के लिए। लोगों ने कहा डायमंड जाने के लिए कितने लोग चाहिए? मैं कहता हूं वो बंदा चाहिए जो डायमंड जाने का ठान। 2011 में जापान में सुनामी आई थी, थोड़ा जापानीज नाम है डायमंड का, मुझे आया नहीं, वो मैं भूल गया उसका नाम। सुनामी आई, एक डायमंड का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जितने लोग थे सब वो सुनामी में चले गए। 2011 की बात, वो डायमंड बचा। और डायमंड ने कहा कि मेरा पूरा बिजनेस सब लोग चले गए सुनामी।
बहुत बड़ी सुनामी आई थी 2011 जापान में, अगर आपने तो देखा, अर्थक्वेक हुआ था उससे। लेकिन जिसको डायमंड जाना था वो बचा था, उसने वापस से बिजनेस बनाया और डबल डायमंड से। अभी हम लोग देखा हमने पेरियार स्वामी, सॉरी, कोई मुझे नामदेव जी याद दिलाएंगे, आपने फोटो निकाला था उनके साथ में। पॉलराज या फारूक सर? अ, जो मलेशिया में डबल डायमंड है और यहाँ पर पेरिया स्वामी, पेरिया स्वामी। पेरियर, हाँ पेरियर स्वामी, हाँ वही नाम है। भाई वो पढ़े लिखे है नहीं इतने खास, लेकिन मलेशिया में डबल डायमंड है और इंडिया में ईडीसी। बहुत बार मैंने बेलदार जी को कहा, बेलदार जी इस इंसान को देखिए आप, इसका हुलिया देखिए आप, कहीं से नहीं लग रहा है कि ये डायमंड है। तो डायमंड जाने के लिए आपका स्मार्ट होना, आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, जरूरी है डायमंड का माइंडसेट। हमने सीखा और उसे कसम खाया हमने कि अब हम हमारे काम के तौर तरीकों को बदलेंगे। हमने कसम खाई कि अब हम लोग ना बहुत बड़ा बदलाव लेके आए, क्योंकि सब गड़बड़ हमारे अंदर, सारी चीजें जो है ना वो हमारे अंदर, इसलिए हमारे अंदर के उस योद्धा को बाहर निकालना है, उस अवतार को जन्म लेना है जो हमारी डायमंडशिप को कंप्लीट कर सकता है। वो उसके ऊपर थोड़ा सा ना मिट्टी धूल जम गई है, उसे खुद ही जन्म देना है, खुद ही निखारना है, सहनशील बनना है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मानसिक धैर्य। कोई कहेगा ना सर मैं जिस लेवल पर था ये मेरा लेवल नहीं है, मैं कहूंगा कि आपने आपको दोबारा साबित करने का अवसर प्रकृति ने आपको दिया है। एक अकेला आदमी एक बार कर सकता है तो 1000 बार कर सकता है। चैलेंजेस कहां कम है मुझे बताइए आप, किस क्षेत्र में चैलेंजेस कम है बताइए मुझे आप। यहां के जरा से चैलेंज अगर हमारे हौसले परस्त कर देना दोस्त, तो माफ करिएगा शायद हमारे उतने बड़े सपने नहीं है, हमारे ऊपर उतना बड़ा खुद के ऊपर विश्वास नहीं। एक सही व्यवहार, सही रवैया, सही एटीट्यूड का होना जरूरी है हमारा, अगर हम इस बिजनेस में डायमंड जाना चाहते हैं। और ये सही रवैया ये कहता है कि क्या सोचते होंगे वो लोग जो डायमंड है, क्या व्यवहार होगा उन लोगों का जो डायमंड, क्या उनकी वाणी रहती होगी, क्या वो बोलते होंगे, किस तरह से वो चलते होंगे, क्या उनकी हरकतें होंगी जो लोग डायमंड। बस वही कॉपी कर लेना, वही कॉपी कर लेना। किताब में हमने पढ़ा, अगर आप अपने नए अवतार को जन्म देना चाहते हो तो आपको 21 दिन का कोर्स अपने साथ करना पड़ेगा। जैसे हम लोग 10 दिन का गट रिसेट करते हैं ना, वैसे 21 दिन का हमको माइंड सेट करना पड़ेगा। ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये आप करोगे ना तो ये आपकी आदत में आ जाएगा और आपकी आदत आपको सफल बनाएगी। क्योंकि इंसान जो सोचता है ना, जो विचार करता है ना, वो विचार धीरे धीरे एक्शन में आता है। लगातार एक्शन करने से वो आदत बनती है और आदत ही हमारे भविष्य को बनाती है या बिगाड़ती है। लोग कहते हैं ना आदतन मजबूर। तो हमारी ऐसी आदत हो जाए कि हम किताब पढ़ने पर मजबूर हो जाए, हमारी ऐसी आदत हो जाए कि हम सीडी सुनने पर मजबूर हो जाए, हमारी ऐसी आदत हो जाए कि हम मीटिंग्स में प्लग होने के लिए मजबूर हो जाए, हमारी ऐसी आदत हो जाए कि हम रोज प्लान दिखाने के लिए, रोज 9 कोर स्टेप करने के लिए मजबूर, उस अवतार को जन्म देने की आवश्यकता। जिम कैम्ब्रूज की जो मूवी आई ना अवतार मूवी, सब लोगों ने देखा उसको। वो डीएनए चेंज करते, पैंटूरा ग्रह का एक वहां रहने वाला एक एलियंस और धरती पर का एक आदमी, दोनों का डीएनए मैच करके एक नए अवतार को जन्म देते हैं। तो हम धरती पर रहने वाले हम लोग और इस सिस्टम का नॉलेज अगर हम दोनों एक साथ मिल जाए ना, तो हमारा वो नया अवतार जन्म लेगा जो हमें डायमंड लेके जाए। और ये संभव है।
अगले 21 दिन का कोर्स अगर आप रोज करना शुरू करो ना अपने साथ ईमानदारी से, कि मैं अगले 21 दिन ईमानदारी से रोज आधा घंटा किताब पढ़ूंगा, अगले 21 दिन में रोज एक सीरीज सुनूंगा, अगले 21 दिन मैं रोज फोन कॉल करूंगा, अगले 21 दिन मैं रोज प्लान दिखाऊंगा। सिर्फ 21 दिन कर लोगे ना आप, तो ये आपके आदत का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि ये साइंस है, ये प्रूव हो चुका है। बड़े बड़े लेखक ने कहा है कि कोई भी काम 21 दिन करने से वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाता है, और यही चीज आपको सफल बनाएगी, यही चीज आपको आगे लेके जाए। हम रुक नहीं सकते, अपने आप को रोक नहीं सकते, हम अपने सपनों को मार नहीं सकते, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हमें सफल बनने के लिए जिस लेवल की कीमत चुकानी पड़ेगी, हम उसके लिए तैयार है। हम जीतने वाले हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं, हम आग लगा देंगे अपने अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए, दिन रात एक करेंगे अपने आप को। बात करो अपने आप से, आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपनी खुद की आंखों में आंखें डालकर अपने आप से कर सकता है। तेरे अंदर ईश्वर ने वो सारी तमाम चीजें भर के रखी। आप लोगों को पता है, आप टीवी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, वॉशिंग मशीन खरीदते हो, कोई भी नई चीजें खरीदते हो, आपको उसके साथ में मैनुअल आता है। सुना आप सब मैं क्या बोल रहा हूं? उसके साथ मैनुअल आता है, टीवी को कैसे चलाया जाए मैनुअल आता है, एसी को कैसे चलाया जाए मैनुअल आता है, बड़ी बड़ी मशीनरी को कैसे चलाया जाए मैनुअल आता है, अलग अलग लैंग्वेज में आता है, जो लैंग्वेज आप समझो उसे पढ़ो। मोबाइल को कैसे चलाया जाए मैनुअल आता है। अरे जब इंसान का जन्म होता है, क्या उसके साथ मैनुअल आता है? क्योंकि प्रकृति हमें परफेक्ट बना के भेजती है, लेकिन हम धीरे धीरे बाहर का नॉलेज, इधर का नॉलेज, इधर की बातें सुन सुन के इस परफेक्ट में डिफेक्ट पैदा कर देते हैं। इस मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते हो, कल जाके आप मोबाइल खरीदो, आप उसके साथ मैनुअल आएगा, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है उसके साथ मैनुअल आता है क्या? नहीं आता है मैनुअल उसके साथ। मैनुअल का मतलब मैं कुछ लोगों को बता दूं, जब हम चीजें खरीदते हैं ना, उसके साथ एक छोटी सी किताब आती है, उसमें लिखा होता है कि इस चीज को कैसे चलाया जाए। लेकिन इंसान का जब जन्म होता है तब कोई ऐसा मैनुअल नहीं आता कि इंसान को कैसे चलाया जाए। प्रकृति परफेक्ट बनाकर भेजती है। आम के पेड़ को संतरे नहीं लगते हैं, प्रकृति परफेक्ट बना के भेजती है। लेकिन हमारे इधर का, उधर का, अड़ोस का, पड़ोस का, दोस्तों का, यहाँ का, वहां का नॉलेज अपने दिमाग में ठूस ठूस के हमने अपने आप को कमजोर, लाचार, बेबस, डरपोक बना के रखा। इसको खत्म करके नए अवतार को जन्म देना है, जो खुद का नहीं, आने वाले भारतवर्ष में, भविष्य में हजारों लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करे। आपको अंदाजा भी नहीं, जो लोग इस बिजनेस में डायमंड जाएंगे ना, वो यहां पर जो है वही जाएंगे, बाहर वाले लोग नहीं जाएंगे। मैं बता रहा हूं आप, जो अभी एमवे बिजनेस बना रहा है वही डायमंड जाएगा, बाहर वाला डायमंड नहीं जाएगा। और आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम इतने चंद मुट्ठी भर लोग अपना गहरा प्रभाव इस संसार में छोड़ के जाने, आपको अंदाजा भी नहीं। कल जब मैं जालना में बैठा था, किशोर जी से मैंने कहा, जिस वक्त सुमित बहादुर जी ने इस बिजनेस को साइन अप किया था, जब बिजनेस करने का उन्होंने निर्णय, डिसीजन लिया था, उनको पता था क्या कि 2024 में मेरा कोई परिवार जालना में अकाउंट मैनेजर के साथ मीटिंग कर रहा होगा? किशोर जी से कहा मैंने, दृष्टि से लिमिटेड इनकम आती है दोस्त, लेकिन दूरदृष्टि से अनलिमिटेड इनकम आती है। और हमारे बिजनेस के जो डायमंड प्लस लोग हैं ना, ये सब दूरदृष्टि वाले लोग, इन्हें विजनरी कहते, ये भविष्य का सोच। आज यहां बैठा जो पहली मीटिंग अटेंड कर रहा कोई बंदा है ना दोस्त, अगले 10 साल बाद उसके टीम में कहीं जाकर कोई अकाउंट मैनेजर मीटिंग कर रहा होगा, भनक भी नहीं होगी। पर आज अपने हिस्से की मेहनत करने की, अपने अंदर एक नया अवतार को जन्म देने की आवश्यकता है, अपने आप को खपा देने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में अपने बच्चों का भविष्य हम लोग मजबूती से सिक्योर कर। रोज एक प्लान दिखाए बगैर घर में नहीं जाना, अपने आप से संकल्प कर,
अगला 21 दिन के लिए मैं अपने आप को हाई टारगेट, आधा घंटा किताब पढ़ूंगा, एक सीडी सुनूंगा, एक 10 15 20 फोन कॉल करूंगा, कम से कम 1 या 2 प्लान करूंगा। ये मेरा कल का चैलेंज मैं खुद अपने आप से कल कंप्लीट किया, परसों तरसों नरसों करते 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 21 दिन कंप्लीट कर दोगे ना, यह आपका आदत का, आपके व्यवहार का ये हिस्सा बन जाए और फिर आपको कोई ताकत नहीं। 21 दिन की तो बात है, 10 दिन का गट रिसेट, 21 दिन का माइंड सेट करो। माइंड सेट मैं विश्वास दिलाता हूं, यहां हर एक बंदा जो अभी मेरे सामने बैठा है, इस मीटिंग को जो सुन रहा है ना, वो इसीलिए सुन रहा है कि उसके कुछ सपने हैं। वो इसीलिए इस बॉक्स में, इस मीटिंग में है, उसके कुछ सपने हैं। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जो सुन रहा है ना, वो डायमंड जाने की ताकत है। जो सुन रहा है ना, वो अपनी दुनिया बनाने की काबिलियत रखता है। बस उसे अपने आप को थोड़ा सा खुला छोड़ने की आवश्यकता, अपने आप पर विश्वास करने की आवश्यकता, अपने आप को बाहर निकालने की आवश्यकता है। कैसे भी आए लेकिन फोन कॉल करो, कैसा भी आए लेकिन प्लान करो। क्या फर्क पड़ता है 500 लोग मना कर दे, क्या पता 501 ऐसा मिल जाए कि वो आपके बिजनेस में डायमंड चलाए। 1000 लोग मना कर दे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 1001 ऐसा मिल जाए जो आपके बिजनेस में डायमंड चलाए। विश्वास करो आप, अगर आपको भगवान या प्रकृति ने इस बिजनेस में लाकर रखा है तो वो आपके डायमंडशिप की तैयारी में है। बस आपको आपके हिस्से की मेहनत करने की आवश्यकता। मैं हर एक इंसान को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप बेवजह नहीं हो। द सीक्रेट नाम की किताब कहती है, द सीक्रेट नाम की किताब कहती है, किताब ये कहती है, द सीक्रेट जो किताब है वो ये कहती है कि आपको हमेशा वो चीज मिलती है जिसकी आप कामना। आकर्षण का नियम ये कहता है कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हो ना, वो आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू। आपकी चाहत में तड़प होनी चाहिए, आग होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये रिसर्च है, द सीक्रेट ये रिसर्च है। ये संसार के सफलतम सफल लोग हैं, वो जो चाहते हैं उनके साथ वो घटित होता है, क्योंकि वो वैसा मांगते हैं। हमने मांगना बंद कर दिया, हमने मानना शुरू कर दिया है कि नहीं होगा। हमें ये मानना चाहिए कि ये हो रहा, ये हो चुका है, ये डन डील है, अब ये होगा। ये रिसर्च है, द सीक्रेट। आप जो अभी जिंदगी जी रहे हो, ये इसीलिए जी रहे हो क्योंकि आपने इसी जिंदगी की कामना की। अगर ये सच है तो हम डायमंड लाइफ की कामना, हम क्राउन लाइफ की कामना, अपने अंदर के उस नए अवतार को बाहर निकालेंगे जो लोगों को साथ में लेकर चल सकता है। मैं मेरे मन की बातें नहीं, मन गढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूं। जो किताब में मैंने पढ़ा है, जो आज तक मेरा रटा रटाया जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान मुझसे कहता है कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। किसी ने कहा सर संभावना की क्या परिभाषा है, संभावना की क्या परिभाषा, मतलब संभावना क्या है। मैंने कहा कि कभी कभी इंसान असंभव काम को करके पूरी दुनिया को चौंका देता है, वही संभव। जिस दिन आप असंभव काम की सीमा को तोड़ देते हो ना, वो संभव हो जाता है। यही संभव की परिभाषा। और जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे ना, वही वक्त होता है अपने कर्तव्य दिखाने का, वही वक्त। आप अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप यदि कोई होगा तो वो ये है अपने आप को कमजोर समझना। क्यों कमजोर समझना, क्यों कमजोर समझना है अपने आप को दोस्त। जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं उस रास्ते पर लोग चलकर सफल बन चुके हैं। जो काम हम कर रहे हैं उसी काम को करते करते लोग डायमंड और क्राउन बन चुके हैं। तो हमें कौन माइका डाल बताओ, कौन रोके।
लेकिन जो हमें सफल बनाएगा उस अवतार को तलाशने की और तराशने की। अगले 21 दिन का कोर्स आपके नए अवतार को जाए। और मैं आप हर एक इंसान से ये सुनना चाहता हूं, मैं ये विश्वास लेना चाहता हूं कि आप इस काम के लिए तैयार हो, क्योंकि हमारे कंट्री मेंटर सुमित बहादुर जी का संकल्प है कि वो 100 क्राउन का सपना देख। हमारे बिजनेस के जो सीईओ है रजनीश चोपड़ा जी, वो सपना देख रहे कि हर एक स्टेट में वो क्राउन देख रहे हैं। तो वो क्राउन आप और हम क्यों ना हो दोस्त। हम सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं जन्मे हैं, हम भी अपनी सफलता के लिए लोगों से ताली बजवाना चाहते। मैं हर एक को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी और हमारी ये जो एकजुटता है, आपकी और हमारी ये जो दोस्ती है, आपकी और हमारी जो ये गठजोड़ है, ये तमाम सफलता को खींच के लेके आने वाली है। मैं ये विश्वास करता हूं। हमने जो कुछ कुंद करके रखा है ना, दिमाग में जो कुछ सोच के रखा है ना, उसको एक बार फ्लश कर दीजिए, उसको निकालिए और सही चीजें अपने दिमाग में डालिए। वो इसीलिए क्योंकि हमने सपना बड़ा लिया है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी पीड़ा होगी, जितनी बड़ी अचीवमेंट होगी उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये आपका और मेरा नहीं, ये यूनिवर्सल लॉ है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी पीड़ा होगी, लेकिन चंद दिनों की पीड़ा, चंद दिनों की मेहनत, चंद दिनों का सैक्रिफाइस हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए सुनहरा और खूबसूरत बना दे। चंद दिनों की मेहनत तो, या तो 5 साल की मेहनत करके डायमंड शिप पर अपना नाम कायम करो, या मरते दम तक अपने आप को किसी के हवाले करो और वो आपको अपने ड्रीम के लिए वो यूज कर आपके। और मुझे विश्वास है अगर आप इस मीटिंग का हिस्सा हो, इस वीडियो को आप देख रहे हो, आप अपने सपनों के लिए संभावनाओं को तलाश रहे हो। ये पहली निशानी है सफल, पहली निशानी। और जो इंसान संभावना को तलाशता है ना, उसे एक न एक दिन सफलता जरूर आके। बस तलाश खत्म नहीं करनी है, कोशिश खत्म नहीं करनी है, अपने आप को काबिल बनाने की प्रक्रिया को रोकना नहीं है। दुनिया की कोई ताकत है कौन जो हमें रोक सकता है कौन जो हमारे सफलता के रास्ते में बाधा बन सकता है? सिवाय हमारे कोई नहीं है, कोई नहीं। अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। क्या मैं डायमंड जाने के लिए जो करना चाहिए वो कर रहा हूं? फिर सवाल पूछो कि क्यों नहीं कर रहा हूं, कौन रोक रहा है मुझे? क्या चंद लोगों का डर मेरे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, या आलस से मेरे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही? कौन है जो मेरी सफलता का दुश्मन बना बैठा है, मेरे सफलता के रास्ते में रोड़ा अटका के बैठा? निकाल कर बाहर फेंको उसे। एक बार की मेहनत जिंदगी खूबसूरत बना सकती, एक बार का संकल्प आपके जीवन में कलर भर सकता, एक बार की मेहनत आपके साथ हजारों लोगों के जीवन को बदल सकती। यूं ही बैठो मत, हाथ पर हाथ धरे, यूं ही बैठो मत, क्योंकि प्रकृति ने आपको इस बिजनेस से अगर मिलवाया है तो वो आपसे हिस्टोरिकल काम करवाना चाहती है, कोई सिग्निफिकेंस काम करवाना चाहती है, जिससे आप अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करके इस संसार को अलविदा। यूं ही नहीं होता है सब। कोई भी धरती पर आता है तो ऐसा नहीं आता है कि बेवजह, एक कारण हर एक काम के पीछे। एक किताब में लिखा, ये प्रूवन सिद्धांत, ये लॉ। और मुझे विश्वास है कि आप और हम ये करके रहे। अगले 21 दिन का कोर्स, वापस से दोहरा रहा हूं, मैं आज कसम खाता हूं, आज रात 10:30 बजे, 11:45 मैं ये कसम खाता हूं कि कल से मैं 30 मिनट किताब पढ़ूंगा, कल से मैं एक सीरीज जरूर सुनूंगा, मीटिंग कोई भी वो अटेंड करूंगा, एक प्लान करूंगा, 10 से 20 कॉलिंग करूंगा,
ये काम 21 दिन में बिना रुक के करूंगा, जैसे आए आड़ा मेड़ा टेढ़ा जैसे आए, लेकिन जिस तरह से आप 100% साइकिल चलाने में या कार चलाने में माहिर होने की कामना करते हो ना, तो जब कार चलानी नहीं आती है, साइकिल चलानी नहीं आती है ना, तब भी ड्राइवर सीट पर बैठना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत ऐसी। अगर आपको कार सीखनी है, आपको बाइक सीखनी है, आपको साइकिल सीखनी है ना, जब चलानी नहीं आती है ना, तब ड्राइवर सीट पर बैठना ही होता है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया ही वही। जब आपको प्लान दिखाना नहीं आता है ना, तब आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डायमंड जाने की प्रक्रिया यही है। अगर आप कहोगे नहीं सर, मैं पूरी तरह से कार चलाना जब तक नहीं सीखूंगा, मैं कार नहीं चलाऊंगा, मैं ड्राइवर सीट पर नहीं बैठूंगा, संभव है कभी जिंदगी? इसलिए परफेक्शन आपको काम करते करते ही आएगा। और अच्छी बात है, जब आप कार सीखते हो तो वो ड्राइवर सीट पर आपको गाइड करने वाला बंदा बैठा होता है। और इस बिजनेस में जब भी आप प्लान दिखाने की हिम्मत करते हो, कॉलिंग की हिम्मत करते हो, तो आपके पास भी कोई ना कोई को ड्राइवर आपकी अपलाइन बैठी होती है, आपको बता रही होती है ऐसा करो, मैं हूं आपके साथ, ये करो वो करो। और फिर आप किसी का अपलाइन बनते हो, फिर वो किसी का अपलाइन बनता है, ये कारवां बनते रहता है। लेकिन किसी को ना किसी को शुरुआत करने की आवश्यकता। और ये सवाल पूछो कि आप नहीं तो कब, ये सवाल पूछो आज नहीं तो कब, ये सवाल पूछो मैं नहीं तो और कौन, ये सवाल पूछो क्या ऐसा है कि मैं क्यों नहीं डायमंड जा सकता, मैं क्यों अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता, क्या ऐसी मुझ में कमी है। अगले 21 दिन जो बताए वो काम अगर आप करोगे तो आप एक नया अवतार। मुझे पता है कि 100% रिजल्ट कभी नहीं आता है, लेकिन इक्का दुक्का लोग जाग जाए ना, उतना भी काफी होता है। हमने बड़े बड़े सेमिनार में गए, बड़े बड़े लीडर्स आए वहां पर, और हजार हजार लोगों से स्टेडियम, कई हजार लोगों से हॉल भरे पड़े हैं, और कई हजार लोगों के बीच में बड़े बड़े लीडर ने हाथ में माइक लेकर ये कहा कि आज के इस हमारे बीबीएस से, आज के हमारे इस सेशन से एक कपल भी जागकर डायमंड जाने का संकल्प लेता है ना, तो हमारा इस सेशन में आना सफल होता है। क्यों? वो एक ही बात कर, क्यों एक ही बात? मुझे पता है कि मेरे सामने बैठे इतने सारे लोग, इनमें से अगर इक्का दुक्का लोग भी आज रात संकल्प ले लेना, तो हमारे इस मीटिंग को, इस एटीट्यूड सेशन को लेने का जो हमारा मकसद है ना, वो सफल हो जाए। मैं आपको एटीट्यूड का मतलब बता देता हूँ। एटीट्यूड मतलब रवैया, सही रवैया, जिस बिजनेस को बनाने के लिए जो आपका व्यवहार, जो आपकी आदतें, जो आपकी सोच, जो आपके विचार, जो आपका रवैया होना चाहिए, उसे एटीट्यूड कहते हैं। और ये टैलेंट से कई गुना महत्वपूर्ण, ये नॉलेज से 1000 गुना महत्वपूर्ण आपका रवैया। क्या रवैया होगा, और आपका जो रवैया होगा वही आपको एक तो डायमंड बनाएगा या कोयला बनाएगा। इसलिए हमने देखा है कि बड़े बड़े सफल लोग किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले अपने ऊपर ज्यादा काम करते हैं, अपने अवतार को ढूंढते हैं जो उस क्षेत्र में उसे आगे लेके जाए। ये जो आप नाम सुनते हो ना, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये जो नाम सुनते हो ना आप, इनको क्रीज पर आप कुछ ओवर, कुछ गेंदे खेलते हुए देखते हो आप, लेकिन इनसे 1000 गुना इनका वक्त प्रैक्टिस में जाता है, 1000 गुना ज्यादा वक्त इनका प्रैक्टिस में जाता है। और हमारे लिए दुख की बात यह है कि हम अपने ऊपर काम नहीं करते, हम किसी स्किल को या किसी चीज को डेवलप करने की कोशिश नहीं करते, जो है जैसे उसको लेके चलते। किताबें भरी पड़ी है, मैंने आज बहुत सारे लोगों को भेजा है, जिन 20 किताबों ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया, उन 20 किताबों की लिस्ट मैंने आप लोगों को भेज दी। किताब पढ़ने से उसको जीवन में लागू करोगे तो पढ़ने का महत्व है, अगर नहीं करोगे तो पढ़ने का क्या महत्व रहा। ठान लो आज, मैं संकल्प लेता हूं कि 2027 से पहले मैं मेरी बड़ी सफलता को पाके रहूंगा,
वो फाउंडर प्लैटिनम हो सकती है, वो एमरल्ड हो सकती है, वो डायमंड हो सकती है, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। अगला 21 दिन मैं अपने आप को संकल्पित होकर एक नए अवतार के लिए तैयार करता हूं। मैं कसम खाता हूं, खाओ एक बार कसम। बेलदार जी को पूछिए आप कि कोची में एक जो पार्टनर होता है ना, वो पार्टनर वाला व्यवहार एमबी ने किया है हमारे साथ। क्या 5 दिनों में हम लोगों ने जिंदगी जिए, क्या बताया? आप सब लोग उस जिंदगी को जीने के हकदार हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब कहती है कि आप और हम सब लोग एक अच्छी जिंदगी जीने के हकदार है। हक है हमारा कि हम भी होटल ताज में रहे। हक है हमारा हम भी हवाई जहाज से घूमे। हक है हमारा किसी लेक के किनारे हमारा सपनों का घर हो। हक है हमारा, हक है। लेकिन उससे पहले उस चीज को पाने के लिए दिन रात एक करने की आवश्यकता है। उस अवतार को ढूंढने की आवश्यकता है जो हमें डायमंड लेके जाएगा, और वो आपके अंदर छुपा है। वो आपको निखारना पड़ेगा। क्या आपको गुस्सा आता है? मारो उसे। क्रोध आपके जीवन को, आपके बिजनेस को नष्ट कर दो। खत्म करो क्रोध। जब भी किसी से बात करो विश्वास के साथ करो। कोई आगे पीछे कोई कमजोर नहीं होता है। हमने देखा है कि आपको एक कमजोर आदमी बड़े योद्धा से मिलवा देगा और वो योद्धा आपकी टीम में आगे जाके डायमंड हो जाएगा। हुआ है ऐसा। किसी को कम नहीं समझना, किसी का मॉरल डाउन नहीं करना है। हर वक्त यू आर चैंपियन, यू आर द बेस्ट, आप कर सकते हो, मुझे आप पर विश्वास है। ये लाइनें लोगों के विश्वास को बढ़ा देती। एक सेशन लूंगा मैं, हु इज लीडर। लीडर क्या होता है? अगले कुछ वक्त में एक सेशन लूंगा मैं, हु इज लीडर। लीडर का क्या रोल होता है? और जो भी इंसान इस बिजनेस में जिस तरह के लोगों को आने का सपना देखता है ना, यानी कि मैं देखूं मेरी टीम में कौन सा ऐसा आदमी आना चाहिए, कैसा आदमी आना चाहिए, उससे पहले मुझे वैसा आदमी बनने की आवश्यकता है। क्या अगले 21 दिन का संकल्प लेते हो आप मेरे साथ? क्या अगले 21 दिन की जंग लड़ने के लिए आप तैयार हो अपने आप से, या फिर यही अपने आप को बहला फुसला कर आप मीटिंग में लेके आए हो कि कहो सर मैं अगले 21 दिन के लिए अपने आप को कुछ करने के लिए तैयार हूं? अगला 21 दिन कोई हाथ नहीं उठा रहा। मैंने गैलरी मोड चालू किया है। अगले 21 दिन सर मैं अगले 21 दिन लगातार किताब पढ़ूंगा। सर अगले 21 दिन में लगातार सीडी सुनूंगा। सर अगले 21 दिन में लगातार कॉलिंग करूंगा। अगले 21 दिन सर मैं लगातार प्लान करूंगा। अगले 21 दिन में डायमंड जाने के लिए जो करना चाहिए मैं वो 21 दिन 9 कोर स्टेप करूंगा, और वही चीज 21 दिन बाद मेरी आदत, मेरे व्यवहार, मेरे आचरण का हिस्सा बन जाए। आप डिजिटली भी हाथ उठा सकते, कोई रोक नहीं रहा है। आप खोल दो अपनी बाहें, मुक्त करो अपने आप को, आजाद करो, न्योछावर करो कुछ साल के लिए। क्योंकि आपका एक निर्णय एमवे इंडिया में तहलका ला के रखेगा। आपका एक निर्णय सफलता की बाढ़ ला देगा। आपका एक निर्णय प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम की बाढ़ ला देगा। खोल दो, सब दिमाग से निकालो। ये हो गया, वो हो गया, सब निकालो बाहर। एक नई शुरुआत करो। कौन था, कौन नहीं था, कौन आया, कौन चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आज से अभी से एक नए संकल्प लेकर एक नए बिजनेस का आरंभ करता हूं। अब भी करता हूं, इसी वक्त करता हूं। कसम खाओ। बहुत बार ऐसा हुआ है लोगों के साथ, पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, वो जीरो हो गए थे, फिर भी उन्होंने जीरो से अपने आप को हीरो बनाया। आप बहुत सारे लीडर्स को सुनते हो, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे सफल लोगों की कहानी सुनाते। प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला, पूर्व राष्ट्रपति, 27 साल जेल में बिता, 27 ईयर्स। उसके बाद क्या उपलब्धि हासिल हुई पता है आप? उस साउथ अफ्रीका के राष्ट्र, समझ रहे हो? एक बार होटल में खाना खाने गए ना दोस्त, तो उन्हें वो इंसान वहां पर मिले जब वो जेल में थे। उन्हें ज्यादा जो तकलीफ देते थे इंसान, उनको वहां पे मिले, अभी राष्ट्रपति बन चुके थे। तो उस व्यक्ति को लगा कि मैंने आपको उस वक्त तकलीफ दिया तो शायद आप मुझे तकलीफ दोगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं लोगों को माफ करने में विश्वास करता हूं। इसीलिए नेल्सन मंडेला को हमने भारत रत्न भी दिया है, पूरे विश्व में नाम है।
महान लोग महान इसीलिए बनते हैं क्योंकि महान लोग माफ करना जानते हैं। आपने हमेशा सुना, आपने हमेशा मेरे बहुत सारे सेशन में सुना, जो ताकतवान लोग होते हैं ना, ताकतवान लोग वो माफ करते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं ना, बुद्धिमान, वो नजरअंदाज करते हैं। और जो थोड़े से कमजोर, थोड़े से ईगोस्टिक जो होते हैं ना, वो बदला लेने की सोचते हैं। आप कहां पे खड़े हो, ये अपने आप से सवाल पूछने के आवश्यकता। मुझे खुशी है कि आपने इतने सारे लोगों ने हाथ उठाया। मुझे खुशी है कि आप इस मीटिंग के अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो रहे हो। मुझे खुशी है कि आप इतिहास लिखने के लिए अपने आप को काबिल बना और आप कर सकते, और ये आपने शुरू करना है और यही परंपरा बन जाती है। लोग कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्या होता है, वो परंपरा बन जाती है। ये आपकी टीम की भी परंपरा बन जाएगी जो आप करो। ये आपकी टीम का, कहते ना, ग्रुप, ब्लड ग्रुप बन जाएगा, एक डीएनए बन जाएगा जो आप करो। फिर आप वही करो जो आपको असंभव कुछ भी नहीं दोस्त। बाहें फैलाकर ये संसार हमारा स्वागत कर रहा है। डायमंड का स्टेज हमारा इंतजार कर रहा है। अपनी बाहें खोलो। जो गया सो गया, उसे कहो मेरा था ही नहीं। कल से एक नई शुरुआत करो, एक नया आरंभ करो। आरंभ करो प्रचंड, बड़ा। रोते मत बैठो, सर मेरे 8-10 लोग थे, अब मेरी टीम में कोई बचा नहीं। अपने आप से आईने के सामने ले जाकर कहो, तू तो बचा है जो एक नई दुनिया कायम कर सकता है। कहो अपने आप से। लेकिन भाई, एक बार इंसान अगर होप खो देता है ना, एक बार इंसान अगर विश्वास खो देता है ना, तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है। इस संसार में सबसे बड़ी चीज अगर कोई होगी ना, होप, विश्वास। एक विश्वास से हम हमारे महान विश्व की रचना कर सकते। तो क्या आज उस अवतार को बाहर निकालोगे आप, जो आपको डायमंड बनाएगा? क्या उस अवतार को मौका दोगे आप, जो आपके साथ हजारों लोगों की जिंदगी बदलेगा? क्या उस अवतार को आप तराशोगे, तलाशोगे, जो आपकी डायमंड शिप को अंजाम देगा? और मुझे विश्वास है आप ये करो। एक महान कवि की रचना कहकर मैं इस सेशन को समाप्त करना चाहूंगा। मुझे तो लग भी नहीं रहा है कि 1 घंटा हो गया है, लग भी नहीं रहा। उस महान कवि की रचना ये कहती है कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाओ भी मांग मत, मांग मांग। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मुझे पता है कि डायमंड शिप अग्निपथ, मुझे पता है इतना आसान नहीं है। मुझे पता है कि बहुत पीड़ा होगी, लेकिन हम आसान काम को करेंगे नहीं। पीड़ा कितनी भी हो हम छोड़ेंगे नहीं। हम डटे रहेंगे और अपने खानदान में पहले डायमंड बनकर उभरेंगे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम होगी कि मेरे दादाजी डायमंड थे, आज हम क्राउन, हम भी क्राउन बनेंगे। कौन रोकेगा? क्या आप तैयार हो? बस आप तैयार हो तो यूनिवर्स तैयार। अगर आपने ठान लिया तो यूनिवर्स ने मान लिया। बस दुनिया आपसे शुरू होती है और आपसे खत्म होती है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने लिए जोरदार क्लैप करें। मैं चाहूंगा कि अपने आप को आज से ये कहना शुरू करो, तू शहंशाह क्या हो, तू डायमंड, तू क्राउन है, तू कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, सब हासिल कर सकता है। बस अपने आप को मौका तो दो। अपने आप को नजरअंदाज मत करो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। अपने आप को हमेशा से कहो यू आर चैंपियन। आज ये आईने में देखकर अपने आप से कहो आई एम चैंपियन। ओके, आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे विश्वास है कि आज आपके नए अवतार को बनाने के लिए अगले 21 दिन की यात्रा पर आप निकलोगे, और 21 दिन बाद मुझे मैसेज, मुझे फोन, मुझे कॉल, किसी भी तरह कांटेक्ट कर ये करके ये कहोगे कि सर इस 21 दिन की यात्रा ने हमारे जीवन को,
या अगर आपको लगता है कि मैं अगले 21 दिन आपको वो सीडी, अगले 21 दिन के लिए आपको वो किताब मैं भेजूं, कि मैं ऐसे भी कर सकता, और आप और हम मिलकर, मैं भी अगले 21 दिन की यात्रा पे निकलता हूं आज से, आप भी 21 दिन की यात्रा पे निकलो, और 21 दिन के बाद हमारा जो नया अवतार आएगा, वो नया अवतार हमें डायमंड लेके जाएगा, क्योंकि 21 दिन के बाद हम रुकने वाले नहीं, क्योंकि हमारे आदत का हिस्सा बन जाएगा ये बड़ी बड़ी किताब। ओके, तो आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू।